वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन यानी मेल गैमेटोफाइट की हम बात करेंगे। जानते हैं आप सभी कि पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कहाँ होता है, खासकर स्टेमन में होता है। स्टेमन हमारा दो पार्ट का बना होता है, एंथर एंड फिलामेंट। ठीक, और हमारा जो एंथर है, इसी एंथर के अंदर हमारा पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। ठीक, अच्छा, हम यहाँ बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। तो आज हम बात करेंगे पॉलन ग्रेन की बात करेंगे। तो हमारा जो पॉलन ग्रेन होता है दो लेयर से मिलकर बना होता है। जो इनर होता है उसे हम बोलते हैं इंटाइन, और जो आउटर होता है उसे हम बोलते हैं एक्साइन। ठीक, ठीक, ये क्या है आपका न्यूक्लियस, सिंगल न्यूक्लियस है। तो हमारा जो पॉलन ग्रेन होता है दो लेयर से मिलकर बना होता है, आउटर एक्साइन एंड इनर इंटाइन। ठीक, एक्साइन जो होता है खासकर आप कैसा होता है, एक्साइन आपका रिजिड होता है। ठीक, डिसकंटिन्यूअस होता है, ठीक, और नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। ठीक, जबकि जो हमारा इंटाइन होता है हल्का सा विचार हमारा ये सॉफ्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक, इलास्टिक नेचर, और ये थोड़ा सा थिन होता है, जबकि हमारा एक्साइन क्या होता है, थिक होता है, मोटा होता है। ठीक, यही हम एक्साइन की बात करेंगे। तो एक्साइन का जो फॉर्मेशन होता है एक्चुअल में ये स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, जबकि इंटाइन पेक्टिन या सेलुलोज या बोथ पेक्टोसेलुलोज का बना होता है, पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। ठीक, अच्छा, जहाँ कहीं पर एक्साइन पे जो लेयर होती है वहाँ पर स्पोरोपोलिन की मात्रा कम होती है, जिसे हम बोलते हैं जर्मपोर। यहाँ पर स्पोरोपोलिन की मात्रा अब्सेंट होती है या तो बहुत ही लेस होती है। ठीक, एक्चुअल में जो हमारा ये आप देख रहे हैं पॉलन ग्रेन, ये हैप्लॉइड कंडीशन में है, यूनिसेलुलर कंडीशन में है। ठीक, आप देख रहे हैं इसमें जो साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन आवरण से घिरा होता है। ठीक, यही हम और डीपली बात करें, एक्साइन की डीपली बात करें तो एक्साइन हमारा एक्चुअल में दो लेयर से मिलकर बना होता है। एक्साइन हमारा दो लेयर से मिलकर बना होता है। एक होता है इक्टेक्साइन, और जो बाहरी होता है एक्टेक्साइन, और जो इनर होता है उसे बोलते हैं इंडेक्साइन। ठीक, और जो एक्टेक्साइन होता है उसे हम लोग बोलते हैं सेक्सीन, ऐसे बोलते हैं नेक्सीन। ठीक, नेक्सीन बोलते हैं। वहीं बात करेंगे एक्टेक्साइन है, इसे पुनः हम 3 पार्ट में पुनः डिफ्रेंशिएट करते हैं। कौन कौन सा देखिएगा, जो इनर होगा, इनर हम लोग बात करते हैं आपका फूट लेयर, और जो मिडल होता है उसे हम बोलते हैं बैकुला, और जो ऊपर अपर साइड होता है उसे बोलते हैं हम लोग टेक्टम। ठीक, तो हमारा यहाँ पर एक्साइन 2 पार्ट से मिलकर बना है, एक्टेक्साइन एंड इंडेक्साइन। एक्टेक्साइन को सेक्सीन कहते हैं, जबकि इंडेक्साइन को नेक्सीन भी कहते हैं। इसी प्रकार एक्टेक्साइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, फूट लेयर, बैकुला एंड टेक्टम। ठीक, अच्छा, थोड़ा सा और हम डीपली चलते हैं
तो यहाँ पर जो ये एक्चुअल में ये सिंगल सेल स्टेज है, ये क्या है, सिंगल सेल स्टेज है, सिंगल सेल स्टेज है। ठीक, मान लीजिए इसी थोड़ा सा हम आगे चलें, थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा, जब इसका माइटोसिस फर्स्ट होता है, माइटोसिस फर्स्ट होता है तो यह 2 सेल स्टेज में या 2 सेल स्टेज में डिवाइड होता है। देखिए यहाँ पर ये आपका इंटाइन हो गया, ये आपका एक्साइन हो रहा है, ये आपका एक्साइन है। ठीक, ये आपका क्या हो गया, शुरू में जब ये न्यूक्लियर डिवाइड करता है तो यहाँ पर एक छोटा न्यूक्लियस बनता है जिसे बोलते हैं जनरेटिव सेल। ये शुरू में आपके इंटाइन से जुड़ा होता है, जबकि एक बड़ा सेल बनता है, एक लार्जर न्यूक्लियस बनता है जिसे आप बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। ये क्या है, जनरेटिव सेल। और ये क्या है, वेजिटेटिव सेल। ठीक, Initially, the generative cell associate with a intine layer, but it after मतलब at maturity या after some time it dissociate from a inner layer, मतलब inside intine and free float in the cytoplasm। देखिए जैसे फिगर बनाते हैं आपको, ये ऐसा बिल्कुल, ये आपका क्या हो गया, इंटाइन हो गया, ये आपका जर्मपोर हो गए और ये आपका एक्साइन हो गया। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये जनरेटिव सेल, ये हो गया आपका वेजिटेटिव सेल। तो ये पूर्ण रूप से जो जनरेटिव सेल है ये भी क्या करेगा, आपके साइटोप्लाज्म फ्रीली मूव करेंगे। ठीक, अब यही एक्चुअल में जो 2 सेल स्टेज होता है, 2 सेल्ड स्टेज, यही 2 सेल स्टेज ही आपके पॉलिन पिस्टिल पे क्या करता है, लैंडिंग करता है थ्रू पॉलिनेशन। ठीक, तो यहाँ पर एक बात और जानना है, अगर हमारे पास जो पॉलिन ग्रेन है, यहाँ पर देखिए 3 जर्मपोर दिखाए हैं, 3 जर्मपोर दिखाए हैं, तो 3 जर्मपोर हैं, 3 जर्मपोर, तो उसे हम बोलते हैं क्या, ट्राइकालपेट। ठीक, खास एग्जाम्पल में जितने भी इनिशियली होते हैं आपके डाइकाट होते हैं, डाइकाट। इसी प्रकार जिसमें केवल सिंगल जर्मपोर, ठीक, तो उसे हम बोलते हैं मोनोकॉलपेट। इसे खासकर एग्जाम्पल है किसका, मोनोकाट का। अच्छा, किसी में आप जानते हैं, जैसे ही ये पॉलिन ग्रेन 2 सेल स्टेज पे आपकी पिस्टिल यानी कार्पेल पे जैसे ही यह लैंड करता है थ्रू पॉलिनेशन, वहाँ पर जाके कभी कभी एक ही जर्मपोर जनरेट करता है। इसलिए क्या होता है, जो मेनली होता है एक ही जर्मपोर जनरेट करता है, सिंगल जर्मपोर जर्मिनेट इज कॉल्ड मोनोसाइफोनस। खासकर एग्जाम्पल क्या है इसका, जियामेज। ठीक, कभी कभी जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पॉलन ट्यूब, यहाँ पर जर्मपोर दिख रहे हैं, यह जर्मपोर मोर देन 2 पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन करता है, तो उसे बोलते हैं पॉलीसाइफोनस। मतलब मोर देन 2 जर्मपोर germinate is called पॉलीसाइफोनस। इसका एग्जाम्पल खासकर है मालवेसी, जैसे बात करते हैं हिबिस्कस का। इसके अलावा कुकुरबिटेसी, खासकर पंपकिन जैसे। ठीक, तो यहाँ पर हम बात किए हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिन ग्रेन यानी मेल गैमेटोफाइट की बात किए हैं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा और हम बात करेंगे, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा
थोड़ा सा यहाँ पे हम जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल की बात करें तो जो जनरेटिव सेल होता है इनिशियली क्या होता है, एक्चुअल में ये स्मॉलर न्यूक्लियस का होता है, स्मॉलर न्यूक्लियस विथ स्पिंडल शेप, ठीक। जबकि वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस होता है लार्जर न्यूक्लियस एंड आपका इरेगुलर इन शेप, ये तो ये पॉइंट था आज आपके स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन का। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।